इस घटना को कोई अन्य अर्थ में न ले। ये कोई सामान्य किसी पति पत्नी के लड़का लड़की की बात नहीं हो रही भैया, ये तो किसी महापुरुष की चर्चा हो रही है। कि इसमें गोस्वामी जी में दोष मत देख लीजिएगा। अब जो लीला कहेंगे गोस्वामी जी में दोष मत देख लीजिएगा, वर्णन तो करना है क्योंकि भक्तमाल जी में लिखा है। सार बात यह है कि जो प्रभु के जन है, जो संसारी जीव है, उसकी बात नहीं हो रही। संसारी जीव से जो कुछ होता है वो उसकी कामना और वासना करवाती है, लेकिन जो भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष हैं, आचार्यगण हैं, उनके द्वारा जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। तो आप कहेंगे कि भगवान ऐसी अटपट इच्छा क्यों कर लेते हैं? उसके दो उत्तर हैं। पहला उत्तर यह है कि भगवान को उन संत के द्वारा समाज में आदर्श उपस्थित करवाना होता है कि भाई देखो, हमसे भी कुछ ऐसा हो गया तो ऐसा परिणाम होगा। दूसरी बात, भगवान को यह दिखाना होता है कि मैं भक्त की सहायता किस प्रकार करता हूं। जैसे प्रहलाद जी को कष्ट न मिले तो नरसिंह खंबे से कैसे प्रकट हों? तो प्रहलाद जी को कष्ट मिला और परिणाम यह हुआ कि नरसिंह खंबे से प्रकट हो गए। ध्रुव जी को उनकी सौतेली मां ने कटु वचन कहे और ध्रुव जी भगवत प्राप्ति कर लिए। तो फिर भक्त के जीवन में जो होता है, दो कारण हैं। एक तो भक्त ये बताते हैं कि भाई हमसे भी कोई भूल हुई तो हमको उसका ये परिणाम मिला, और दूसरा भगवान ये दिखाते हैं कि मैं भक्त को किस प्रकार संभालता हूं। माने यदि हम भगवान के चरण में समर्पण करेंगे तो प्रभु हमको भी संभालेंगे, ये तात्पर्य है। अब कथा सुनिए। गोस्वामी जी राम कथा कहते थे, बहुत लोग आते थे कथा में। भैया दूज का दिन था, तो भैया दूज पे तो यमुना जी में विशेष स्नान का पर्व होता है। यमुना जी के किनारे गांव था, यमुना जी के उस पार गांव था तारीपतो। वहां तारीपतो गांव में एक भरद्वाज ब्राह्मण रहते थे। उनकी कन्या थी जिसका नाम था रत्नावली। एक उनका बेटा था, एक उनकी बेटी थी। तो वो भैया दूज पे यमुना जी स्नान को आए अपने बेटा बेटी को लेके। वो ब्राह्मण, भरद्वाज ब्राह्मण, यमुना जी स्नान किए, पूजन किए। तभी दृष्टि यमुना जी के उस पार पड़ी। बड़ी भीड़ लगी है और कोई पंडित जी कथा सुना रहे हैं। तो वो भरद्वाज ब्राह्मण को लगा कि चलो आए हैं, थोड़ी कथा भी सुन ले। तो यमुना जी पार करके अपने बेटा बेटी को लेके वो कथा में आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुना रहे थे। कथा तो बड़ी अद्भुत होती गोस्वामी जी की। वे सुने, इतना आनंद कथा में आया कि वो भरद्वाज ब्राह्मण तो बैठे ही रह गए, और रत्नावली भी देखती रही कि कैसे तेजस्वी पंडित जी हैं और कैसे दिव्य कथा कह रहे हैं। कथा पूरी हो गई तो गोस्वामी जी तो कथा कह के अंदर कुटिया में चले जाते थे। फिर वो जो भरद्वाज ब्राह्मण थे, उन्होंने गांव वालों से पूछा, ये पंडित जी कौन हैं, कहां से बुलाए? अब गांव वालों ने कहा, महाराज कहीं से नहीं बुलाए, हमारी गांव के हैं, हमारे मुखिया के पुत्र हैं, आत्माराम दुबे के पुत्र, इनका नाम तुलसीदास है। सब बात बता दी। वो जो भरद्वाज ब्राह्मण थे वो अपनी बेटी रत्नावली के लिए वर ढूंढ रहे थे। उनको वर कहीं समझ में नहीं आ रहा था। गोस्वामी जी को देखते ही उनकी दृष्टि गड़ गई और सबसे पूछा कि ये क्या ग्रस्त हैं? तो लोगों ने कहा नहीं, ग्रस्त नहीं है, ब्रह्मचारी हैं। तो ये विवाह करेंगे या नहीं करेंगे? बोले हमको तो नहीं पता कि करेंगे कि नहीं करेंगे, पर यदि कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अपने गांव में निवास करें तो हम लोग जो है कृतार्थ हो जाए। तो भरद्वाज ब्राह्मण ने कहा
कि मेरी पुत्री है रत्नावली, इसका नाम भी रत्नावली है और आचरण में भी ये रत्नावली है, तो तुलसीदास जी का विवाह है, मेरी बेटी से करवा दीजिए, ऐसे दामाद को पाके मैं धन्य हो जाऊंगा। गांव वालों ने कहा महाराज कह तो हम सकते हैं, लेकिन वो माने न माने वो तो उनके ऊपर है। बोले आप कहो। गांव वालों ने जाकर के कहा गोस्वामी जी को ऐसी ऐसी बात। गोस्वामी जी मना कर दिए कि मैं तो जीवन भर विरक्त ही रहना चाहता हूं, विवाह नहीं करना चाहता। गांव वालों ने बहुत कहा, मना कर दिया। गोस्वामी जी यहां तक कहे कि आप ज्यादा कहोगे तो मैं गांव ही छोड़ के चला जाऊंगा। तब गांव वाले कुछ कह नहीं पाए। इधर जो भरद्वाज ब्राह्मण थे उनको बात पता चली, उन्होंने जाके आग्रह किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी साफ मना कर दिए, लेकिन वो ब्राह्मण भी अड़ गए। यहां तक वर्णन है कि वे ब्राह्मण जो रत्नावली के पिता थे भरद्वाज ब्राह्मण, वो काशी चले गए और काशी में जाकर विश्वनाथ के मंदिर में उन्होंने धरना दे दिया, धरना दे दिया, अनशन किया। आखिर में भोलानाथ प्रकट हुए, तब भरद्वाज जी ने यही वर मांगा कि मेरी बेटी गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त करें, मुझे यही वर चाहिए, अपनी बेटी उनको ब्याहनी है, तो आप करवाइए विवाह। भोले बाबा बोले ठीक है, हम आदेश देते हैं। तो फिर भोलेनाथ गोस्वामी तुलसीदास जी को आदेश दिए, स्वप्न प्रकट हुए। अच्छा, गोस्वामी जी पर बचपन से ही भोलानाथ की पूरी कृपा रही, गौरी शंकर की पूर्ण कृपा रही, तो दर्शन दिए। और श्री गोस्वामी जी को भोलानाथ ने कहा कि तुलसीदास जी हमारी आज्ञा ये है कि उन भरद्वाज ब्राह्मण की पुत्री रत्नावली से आप विवाह कर लो। गोस्वामी जी चौंके, भोलानाथ को कहा बाबा मैं तो जीवन भर विरक्त रह के केवल श्री राम का ही जसगान करना चाहता था, आप मुझको ग्रस्त होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं। भोलानाथ ने कहा कि उस ब्राह्मण ने तपस्या की है इसके लिए, और हमारी भी इच्छा है। गोस्वामी जी कहे ब्याह होगा तो कहीं मेरी भक्ति ना रुक जाए, क्योंकि अभी तो मैं भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ, विवाह हो जाएगा तो दायित्व आ जाएंगे परिवार के गृहस्थ के, तो मेरी भक्ति बाधित न हो जाए। तब भोले बाबा कहे आपकी भक्ति बाधित नहीं होगी, इतना सुनो कि आपके जीवन में उन्नति होगी। इस विवाह के अंत में माने परिणाम स्वरूप आपके जीवन में अत्यंत उन्नति होगी, आपका अपकर्ष नहीं होगा, आपका उत्कर्ष होगा, आप विवाह कर लो। जब भोलानाथ ही कह दिए तो अब सोचने की गुंजाइश नहीं थी। तो 1583 संवत में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को ऐसा ग्रंथ में वर्णन है, गोस्वामी जी का विवाह हुआ रत्नावली के साथ। बहुत दान दहेज भरद्वाज ब्राह्मण ने दिया, वो भी धनवान ब्राह्मण थे। रत्नावली को घर लेकर के आ गए गोस्वामी तुलसीदास जी। रत्नावली जैसा नाम था ऐसी ही थी, सुंदर भी बहुत और गुणवान भी बहुत। ऐसी तुलसीदास जी की उन्होंने सेवा की। अब प्रारंभ में हमने कह दिया है कि अन्यथा अर्थ न लीजिएगा, अब जो होगा वो भगवान की इच्छा से ही होगा। ऐसी सेवा की कि गोस्वामी जी रत्नावली में आसक्त होते चले गए, और इतना अधिक आप आसक्त हो गए अपनी पत्नी में कि आश्चर्य, विवाह को 5 बरस बीत गए। न तो एक दिन के लिए गोस्वामी जी कहीं और गए अपना गांव छोड़ के,
और ब्याह के 5 बरस बीत गए, एक भी दिन के लिए रत्नावली को भी पीहर नहीं जाने दिया। ऐसा मन का जुड़ाव हो गया। अब सब लोग भी देख के अचंभे में कि कहां तो बैरागी होने की बात करते थे, कहां इतना, पर अपना जो उनका जीवन जैसा था वैसे ही रहा, पर स्त्री में अत्यंत मोह हो गया। 5 बरस बीत गए, न तो वो एक दिन को कहीं गए, ना रत्नावली जी को एक दिन को कहीं जाने दिया। 5 बरस बाद एक घटना घटी। बैखासन गांव था, तो वहां से कुछ वैष्णव लोग आए गोस्वामी जी को न्योता देने कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे उत्सव है, वहां आपको कथा कहनी है। तो गोस्वामी जी मना कर दिए कि मैं तो किसी दूसरी जगह कथा कहता ही नहीं, मैं तो यहीं जो है थोड़ा सत्संग करता हूं। लोगों ने बहुत कहा कि पहले तो आप चले जाते थे, तो गोस्वामी जी ने कहा मैं कहीं नहीं जाता। आखिर में करते करते उन लोगों ने कहा महाराज एक दिन तो आ जाओ, एक दिन तो सबको दर्शन दे जाओ, आप आ जाओ, 1-2 दिन रुक जाओ। गोस्वामी जी का 1-2 दिन नहीं, बहुत कहा तो बोले इतना कर सकता हूं कि सुबह जाऊं और शाम को लौटाऊं। बोले ठीक है महाराज, इतना कर लीजिए। तो ये व्यवस्था हो गई। उस बरखासन गांव गोस्वामी जी चले गए और रत्नावली को कह गए मैं संध्या तक आ जाऊंगा। तो रत्नावली रह गई। इधर तो गोस्वामी जी उस गांव में गए, पीछे ही अब संयोग देखिए, रत्नावली के भाई आ गए दौड़ते हुए और रत्नावली से क्या बोले कि बहन घर चलो। बोले क्या बात है? बोले मां का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है और वो रो रो के एक ही बात कह रही है कि एक बार बेटी से मिल लूं, एक बार बेटी का मुख देख लूं, एक बार बेटी का मुख देख लूं। तो तुम चलो, मां के प्राण अटके हैं। और रत्नावली पे धर्म संकट। पति कह गए कि यहीं रहना, मैं शाम को आ रहा हूं, और भाई कह रहा है कि मां के प्राण अटके हैं, बुला रही है तुमको, चलो। और रत्नावली क्या करें, सारी बात बताई। भाई ने कहा अरे बहन, मैं तुझको कोई वहां 2, 4, 5 दिन को रहने के लिए नहीं ले जा रहा, तू मेरा भरोसा कर, घर चल, शाम तक तुझे छोड़ जाऊंगा। कोशिश करूंगा तुलसीदास जी के आने से पहले छोड़ जाऊं, तुझको छोड़ जाऊंगा यहां। रत्नावली ने कहा कि गोस्वामी जी डांटेंगे, नाराज होंगे। भाई ने कहा मैं उनसे बात कर लूंगा, उनको सारी बात बताऊंगा तो वो स्वीकार कर लेंगे, तुम चलो मेरे साथ। तो इनको भी मन था मां से मिलने का और भाई ने भी जोर लगाया। तो रत्नावली पिघल गई, जाने के लिए तैयार हो गई। भक्तमाली जी ने तो वर्णन किया है कि पत्र लिख करके गई थी, सारी बात बता के गई थी कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं इसलिए जा रही हूं, आपका भोजन बना के मैंने रख दिया है, भगवान को भोग लगा करके आप आके प्रसाद पा लीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी लौटाऊंगी। पत्र भी लिख गई, चली गई। वहां पहुंची, अपनी मां से मिली, रास्ता दूर का था पर पहुंची, मिली और मिल करके अपने भाई को कहा कि अब भैया मुझे छोड़ के आओ। वो चल भी पड़े छोड़ने के लिए, लेकिन विधि का विधान, उसी समय अंधेरा छा गया। काले काले बादल, आंधी तूफान, बिजली गिरने लग गई, ऐसी वर्षा की, ऐसा अंधेरा और इतना मौसम खराब हो गया कि घर से बाहर निकलते में आदमी घबराए। भाई ने कहा बहन देख तो सही क्या हो रहा है, पूरा काला आसमान, आंधी तूफान, बिजली गिर रही है। रत्नावली ने कहा मुझे जाना है। भाई ने कहा बहन तू कैसी बात करती है, ऐसे में चलें, प्राण प्यारे नहीं है क्या? या तो थोड़ी देर रुक जाओ, जब मौसम ठीक हो जाएगा तब चलेंगे, और या फिर एक रात यहां रुक जा, कल चलेंगे।
रत्नावली ने कहा, क्या कहते हो, कल चलेंगे? मुझे कह के लाए कि शाम को छोड़ आऊंगा। अरे कह के तो लाया, पर स्थिति तो देख, एक रात अपने मां के घर में लड़की नहीं रह सकती क्या? रह जा, अगले दिन छोड़ आऊंगा। अब मौसम इतना बिगड़ गया, मां ने भी कहा, बेटी अगले दिन वो कुछ कहेंगे तो हम लोग माफी मांग लेंगे। आखिरकार रत्नावली रुक गई। इधर संध्या समय तुलसीदास जी आ गए और खाली घर उन्होंने देखा, वो पत्र रखा हुआ था। उस पत्र को तुलसीदास जी ने पढ़ लिया, सारी बात लिखी थी कि ऐसे ऐसे हुआ। गोस्वामी जी बैठ गए, लेकिन अभी हमने कहा कि अन्यथा अर्थ न लीजिएगा, वो भगवान की इच्छा से ही हुआ। गोस्वामी जी तो बेचैन हो, इतना व्याकुल हो गए कि उसका कोई अंत नहीं। भोजन भी 2 टूक खाए, उसके बाद छोड़ दिए। और ऐसा माने उनको आवेग हो गया कि रत्नावली के बिना शायद प्राण निकल जाएंगे। रात हो गई थी, वहां पर भी बारिश पड़ रही थी। तो गोस्वामी जी फिर किसी तरह बार बार अपने मन को समझाते थे, अरे रत्नावली तो मुझे बहुत चाहती है, सब लिखा तो है, भाई आया था ले गया, माँ के लिए तो बेटी चली ही जाएगी ना, चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे देर रात तक। लेकिन देर रात हो गई, लौटे ही नहीं। अरे जरूर इतनी बारिश हो रही है इसलिए रुक गई होगी, तो अगले दिन आ जाएगी, चलो मैं भी आराम कर लेता हूं। लेकिन गोस्वामी जी आराम करने लेटे हैं, आज पता नहीं क्या हुआ, नींद ही ना आवे। आज तो जागने की रात थी मानो। बार बार उचक के उठे, रत्ना 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 कह के पुकारे। रत्ना घर से क्या गई, ले गई मन का चैन, जिया न जाए ताबिनु, हृदय होत बेचैन, रत्ना घर से क्या गई, ले गई मन का चैन। आधी रात किसी तरह से गोस्वामी जी नींद आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कल आ जाएगा। आखिर में 12 बजे तो ऐसा लगा कि प्राण छूट जाएंगे। आखिर में 12 बजे चल पड़े, खुला घर छोड़ के। पहुंचते पहुंचते यमुना जी के तट पर पहुंचे, रात्रि का समय, और इतनी वर्षा हो रही थी, यमुना जी में उफान आ गया। कोई नाविक नहीं दिखाई दे, कोई नाव नहीं दिखाई दे। गोस्वामी जी ऐसे बेचैन हो गए कि यमुना जी में कूद गए। तैर के पार करूंगा यमुना, मरना तो ऐसे भी है, मरना वैसे भी है, रत्ना के बिना भी मर जाऊंगा, तो यमुना में कूद के ही कूद गए यमुना जी में और पार करने लगे। वर्णन यहां तक है कि किसी स्त्री का शव बहता आ रहा था, तो उस शव को ही कोई तख्ता मान लिया गोस्वामी जी ने, और उस स्त्री के शव पे ही चढ़ गए, उसको आधार मान के, और किसी तरह यमुना पार कर ली। परली पार पहुंच गए, भागते हुए रत्ना रत्ना रत्ना। ससुराल को तो पहचानते थे, पहुंच गए ससुराल, रात में ही पहुंच गए। अब मन क्या होता है कि दरवाजा खटकाऊं, पर रात के 2 बज रहे हैं, और रात के 2 बजे दरवाजा खटकाएं तो एक तो सब ससुराल के लोग जाग जाएंगे और कहेंगे कि भाई इतनी रात कैसे आए, इतनी आंधी तूफान में। तो सोचे दरवाजा खटका के नहीं जाऊंगा, तो घर के पीछे चले गए। ऊपर झरोका था, झरोके से रोशनी आ रही थी दीपक की। गोस्वामी जी कहे झरोके से चढ़ जाऊं, मुझे लग रहा है कि रत्ना भी जाग रही है, जैसे मैं उसके बिना नहीं जी पा रहा, वो भी मेरे बिना नहीं जी पा रही होगी, तो वो जाग रही है। तो गोस्वामी जी
झरोके से चढ़ने का प्रयास करने लगे। अब कैसे चढ़े इतना ऊंचा झरोका? वर्षा का समय एक विषधर नाग लटक रहा था। गोस्वामी जी उस नाग को रस्सी मान के पकड़ लिए, विषधर नाग, और उस नाग को ही पकड़ के किसी तरह झरोखा पे चढ़ गए और चढ़ करके कूद गए आंगन में। ये नहीं देखा कि क्या होगा, ऐसा आवेग। और जो झप से कूदे, आंगन में ही सो रही थी रत्नावली। जैसे आंगन में कूदे, कीच हो रही थी, भीगे थे, सब कीच में सन गए। और इतना जोर जब शब्द हुआ तो चौंक के रत्नावली जागी, दीपक जोड़ा तो तुलसीदास जी सामने। देख के बोली, आप कैसे, यहां कैसे? तुलसीदास जी ने कहा, रत्नावली देख, मैं तेरे बिना रह नहीं पाया। अब मुझे पता है, जैसे मैं तेरे लिए तड़प रहा हूं, ऐसे तू भी मेरे लिए तड़प रही थी, तभी तो मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। रत्नावली ने कहा, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। अरे देख तो सही, तेरे लिए जान पे खेल के तेरे पास आ गया। यमुना में उफान आया था, यमुना पार करके झरोके पे चढ़ के तेरे से मिलने आया हूं। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं। ऐसा कह के रत्नावली को आलिंगन करना चाहते थे। आज तो रत्नावली को क्रोध आ गया। जो रत्नावली जीवन में कभी ऊंचा नहीं बोली, जिस रत्नावली ने तुलसीदास जी से कभी आंख उठा के बात नहीं की, कभी ऊंचा नहीं बोली, आज पता नहीं उस रत्नावली को क्या हुआ। गोस्वामी जी आगे बढ़ना चाहते थे, उसने कहा, धिक्कार है आपको, वही ठहरिए, धिक्कार है आपको। कहते हो तेरे बिना नहीं रह पाया, यमुना में कूद के तैर के आ गया, बड़ा प्रेम। अरे धिक्कार है तुम्हारे प्रेम को। तुमने इस हाड़ मास के शरीर में प्रेम किया, दुनिया को कथा सुनाते हो, दुनिया को ज्ञान देते हो, तुम्हारी ये स्थिति है। क्या है इस शरीर में? हाड़ मास पीक मवाद मल मूत्र तो भरा है इस शरीर में। और क्या है? ये चमड़ी तो अच्छी दिखाई पड़ रही है, इस चमड़ी को जरा हटा के देखिए, कुछ देखने लायक नहीं है। जरा चमड़ी को उतार के देखिए, रक्त, हड्डी, मांस, मुंह में थूक, नाक में श्लेष्म, मलमूत्र तो सदा पेट में भरा रहता है। इस शरीर में है क्या प्रेम करने लायक? आपको लज्जा नहीं आई? धिक्कार है आपको। अरे मुझ हाड़ मास के शरीर में प्रेम किया, यदि इससे आधा प्रेम भी रघुनाथ में किया होता तो आपका भी कल्याण हो जाता, और मेरा भी कल्याण हो जाता। मैंने तो सोचा था किसी संत से ब्याह किया है, मुझे क्या पता किसी स्त्री लोलुप से ब्याह किया है, किसी कामी से ब्याह किया है। हाड़ मास की देह मम, हाड़ मास की देह मम, तामे इतनी प्रीत, तामे इतनी प्रीत, तामे इतनी प्रीत, तामे इतनी तिसु आधी जो राम प्रति, तिसु आधी जो राम प्रति,
प्रति विसुआधि जो राम प्रति अवसी कटति भव भीत अवसी कटति भव भीत। इस हाड़ मास की देह में प्रेम किया, धिक्कार है आपको, धिक्कार है आपके ज्ञान को। आज गोस्वामी जी मूर्ति के जैसे खड़े सुन रहे हैं। आज उनको लग रहा है कि रत्नावली नहीं बोल रही, आज रत्नावली के मुख से या तो मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं या मेरे ठाकुर ही बोल रहे हैं। जैसे मैं 5 बरस के लिए सो गया था, जैसे कोई बहुत गहरी नींद में सोया हो, उसको जगा दिया जाए। सुनते रहे, एक शब्द नहीं बोले। आखिर में रत्नावली को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, देवी तेरी बड़ी कृपा, तू तो सही अर्थ में धर्म पत्नी है। पत्नी उसको कहते हैं जो पतन होने से बचा ले। इसलिए अपने आप बीवी नहीं, अपने आप धर्म पत्नी। पत्नी शब्द का अर्थ जो पतन होने से बचा ले। तो आज तो तूने धर्म पत्नी होने का सार्थक कर दिया, आज तो तूने जगा दिया। ये तुलसीदास सदा सदा तेरा ऋणी रहेगा। अब जा रहा हूं। बस ये कहते ही तो गोस्वामी जी निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, भागे। अब की बार जब दरवाजे से तीव्र गति से भागे, जब चले गए तब रत्नावली को होश आया, हाय मैंने क्या कह दिया। जिनके आगे कभी मुंह उठा के बात नहीं की, आज उनको क्या क्या बोल दिया। तो तुरंत वो चीखी, अरे चले गए, अरे रोको, अरे रोको, हाय मैं क्या कह गई, हाय मैंने क्या कह दिया, अरे रोको। उसी समय घर के लोग उठ गए, भाई उठ गया। भाई ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ, दरवाजा कैसे खुला है, यहां क्यों खड़ी है। अपने भाई को कहती है, वो आए थे, वो आए थे, वो आए थे। कौन आए थे? गोस्वामी जी आए थे। हाँ, अरे आए थे तो आसन नहीं दिया, बैठाया नहीं, इतनी रात में आए थे। हाँ आए थे, कहां गए? चले गए, चले गए। कहां चले गए? चले गए। क्यों चले गए? मैंने ही भेज दिया। हाय मैंने अपना सिंदूर पहुंच दिया, हाय मैंने अपनी बिंदी पहुंच दी। अरे रोक लो जाके, अगर नहीं रुके तो रत्नावली भी जीवित नहीं रहेगी। भागे, भाई भागे पीछे पीछे, कुछ ही दूर गए थे, बार बार गोस्वामी जी को रोके। क्या हुआ, क्या हुआ, चलिए चलिए। घर में तो ऐसी कोई ना कोई बात हो ही जाती है। देखो गोस्वामी जी, मेरी बहन का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। वो तो बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, मैंने बहुत जोर लगाया, उसको बार बार कहा चलो चलो चलो। उसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। जो कहना है, सुनना है, मारना है, गाली देनी मुझे दे दो, पर चलो मेरी बहन को मत छोड़ो। अब देखो अभी तो रात का समय है, आप भी आराम करो और सुबह जोड़े से विदा करेंगे। आप तो ब्याह के बाद कभी बहन को लेके आए नहीं, अब जोड़े से विदा करूंगा अपने बहन बहनोई को। अभी चलो घर पे विश्राम करो, भोजन करो, अभी तो सोने का समय है। गोस्वामी जी कहे नहीं, अब सोने का समय नहीं रहा, अब तो जागने का समय हो। अब सोने का समय नहीं रहा।
अब जागने का समय हो गया, चलो। नहीं, अब तो नहीं चलूंगा, माफ कर दो। कोई माफी नहीं। रत्नावली से कह देना, मेरा प्रणाम, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे। जीवन में जैसे अपने गुरु को प्रणाम करता हूं, जब जब रत्नावली का स्मरण आएगा तो पत्नी मान के नहीं, गुरु मान के प्रणाम करूंगा। गोस्वामी जी तो चले गए, कह दिया गोस्वामी जी ने। अब गोस्वामी जी ने नहीं कह दिया, ये तो हम सबको कहना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने नहीं कहा, ये तो हम सबको कहना पड़ेगा कि अब लो नसानी अब ना। अब तक भले जीवन नष्ट हुआ हो, पर अब जीवन नष्ट नहीं करेंगे। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। प्रभु की कृपा से अब सवेरे आंख खुल गई, नींद भी पूरी हो गई। मंदिरों में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, और मैं फिर सो जाऊं, मैं फिर सो जाऊं ना। जागे फिर न डसे हो। अब पायो नाम रूप चिंतामणि, उर करते न खसे हो। मेरे गुरुदेव ने मुझे जो राम नाम रूपी रतन दिया है, अब उसको उर करते न खसे हो। अब हृदय से उस रतन को चोरी नहीं होने दूंगा। परबस जान हस्यों इन इंद्रिन, मुझको विषयों में बस देखकर इन इंद्रियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन निज बस है न हंसे हो। अब इन इंद्रियों को अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगा। तो क्या करूंगा? मन मधुकर पनकर तुलसी। अब अपने मन वाले भ्रमर को प्रण करके, मन मधुकर प्रण कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। अब ये मेरा मन रूपी भमरा कहीं और बैठ के रस पान नहीं करेगा। अब मेरा मन रूपी भमरा रघुनाथ के पद कमल का ही रस पान करेगा। अब मेरा मन किसी शरीर में, संसार में, विषय में, वस्तु में, व्यक्ति में नहीं अटकेगा। अब मेरा मन बस गोविंद के चरण में ही अटकेगा। अब मैं कहीं आसक्त नहीं होऊंगा। ये कह के गोस्वामी जी तो चले गए। और इधर रत्नावली के भाई लौट करके आए। रत्नावली तो तब तक वहीं खड़ी थी मूर्ति बन के। आखिर में भाई लौट के आया निराश उदास। रत्नावली ने एक ही शब्द कहा, आ गए। भाई ने कहा, अरे बहन, तुम मेरे पास रहना। अरे पहले क्या मेरी बहन मेरे पास नहीं रहती थी? अब मैं अपनी बहन को अपने पास रखूंगा, बेटी मान के रखूंगा, बहन मान के रखूंगा। हमारे साथ हमारी बहन रहेगी, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी हमारी बहन। रत्नावली ने कहा, ये न बताओ कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना, ये बताओ कि मेरे स्वामी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अरे रत्नावली, तुम कष्ट मत पाओ, मेरी तो गलती हुई, अब कोई बात नहीं। हमारी बहन हमारे साथ रहे तो जैसे कहेगी ऐसे करें। मैं ये नहीं पूछ रही मुझे क्या रहना है, ये बताओ कि मेरे स्वामी लौटेंगे
कि नहीं लौटेंगे। आखिर में भाई ने कह दिया कि वे तो नहीं लौटेंगे। आप पढ़िए चरित्र बंधुओं, जैसे सुना नहीं लौटेंगे, उसी समय हा प्राणनाथ कह के रत्नावली ने शरीर छोड़ दिया। उसी समय, इसलिए प्रारंभ में कहा कि इस घटना को कोई अन्य अर्थ में न ले। ये कोई सामान्य किसी पति पत्नी के लड़का लड़की की बात नहीं हो रही भैया, ये तो किसी महापुरुष की चर्चा हो रही है। गंगा बहती है ना, तो रास्ते में कोई शिला आ जाती है, तो उस शिला के आने से गंगा जी का मार्ग रुकता नहीं है, गंगा और तीव्र वेग से बहती है। तो रत्नावली ने तो शरीर छोड़ दिया। गोस्वामी जी चले गए।